डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है। ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है और ओल्ड एज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको आज हम बताने जा रहे हैं कि ऐसी 4 चीज़ें जिससे आपको बच के रहना है अगर आप ओल्ड एज में हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, चेहरे पे शाइन आपकी बनी रहे, आपको बीमारी ना हो, आप अस्वस्थ ना हो, फिटनेस आपकी बरकरार रहे, ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहे, तो आपके लिए ये 4 चीज़ें हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, बच के रहना है। उसको बिल्कुल ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पहली चीज़ है स्मोकिंग, सिगरेट पीना या तंबाकू खाना या गुटखा खाना। ये सब एक ही चीज़ है क्योंकि सब में तंबाकू का इस्तेमाल होता है। तंबाकू जब सिगरेट पीते हो, लेते हो तो उस पर लिखा भी रहता है, फ़ोटो भी बना रहता है हार्ट इसका, चेस्ट का, ठीक है ना, आपके फेफड़े का, लंग्स का फ़ोटो बना रहता है, कैसे सड़ जाता है। फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, एक दिन में 1-1 पैकेट 2-2 पैकेट पीते हैं। बाद में उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और कुछ केसेस में तो बहुत भयानक प्रॉब्लम हो जाती हैं और बहुत बार उनका बीमारी इतना बढ़ जाता है कि वो रिकवरी में होने में बहुत दिक्कत होती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें सिगरेट में जो कचरा रहता है, टॉक्सिन्स रहते हैं, वो पूरा पाइपलाइन में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, एक्सेसिव स्मोकिंग ये जो है ना, इससे आपको बच के रहिए। स्मोकिंग पहले तो कीजिए नहीं, और अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम करके ख़त्म कर दीजिए। आपके ज़िंदगी में एक अभिशाप है स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एक्सेसिव ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मतलब, जब मैं ड्रिंकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहलिक ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक बेवरेज की बात कर रहा हूँ, शराब की बात कर रहा हूँ, मदिरा पान की बात कर रहा हूँ, किसी फॉर्म में, देसी हो, विदेशी हो, रम हो, विस्की हो, जिन हो, बियर हो, कोई भी ड्रिंक है, उनको प्रणाम करिए, उनको बोतल को ऐसे नमस्कार करके बोलिए जाओ भैया, हो गया अभी, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ख़राब आदत है, पूरे बॉडी को सड़ा देगा, ख़राब कर देगा। आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है, आपके फेफड़े, आपके लीवर आपके ख़राब हो जाएंगे, किडनी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा ओल्ड एज में ज़्यादा नुकसान है, कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट होने लगता है, आपकी पहचानने की शक्ति कम हो जाती है, आपकी याददाश्त वीक हो जाती है। तो एक नुकसान नहीं है, इतना ज़्यादा नुकसान है एक्सेसिव ड्रिंकिंग का जिसका कोई जवाब नहीं। फिर भी लोग ड्रिंक करते हैं, जिनकी आदत है ड्रिंक करने की उनका नहीं छूटता है। लेकिन मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि ये ड्रिंकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। दारू आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। दारू सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, आपके फाइनेंशियल लेवल के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। दारू छोड़ना, दारू पीना नहीं। तो क्योंकि ड्रिंक की एक बार आदत हो गई और अगर आप क्रोनिक अल्कोहलिक हो गए तो फिर आप तो सुबह शाम, बहुत तो ऐसे तो सुबह से पीना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, बगल में रहते हैं, उनका सुबह से शुरू हो जाता है, वो दिन भर रात भर पीते रहते हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक से, चलते हैं तो ऐसा उनका देह हिलता रहता, आँख उनकी पूरी खुलती नहीं है, आँख उनका ऐसा नहीं खुलेगा, ऐसा झूमते चलते हैं। और सामाजिक रूप से इंसान की बड़ी बेइज्जती हो जाती है, लोग उनसे थोड़ा कटते हैं, लेडीज़ बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, फैमिली बहुत उनको इग्नोर करती है। ये अपमान, ये तकलीफ़ क्यों उठानी है? अपनी आदत थोड़ा बदल लीजिए। करते भी हैं तो उसको मिनिमाइज़ करिए, थोड़ा सा लीजिए और धीरे धीरे उसको कम करके बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये 2 जो आदतें हैं, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ये आपका कहीं का नहीं छोड़ेगा। और बुज़ुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ है क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों का पूरा ज़िंदगी जो जमा हुआ है, आपने अगर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कोई होता कि बूढ़ा में हो के बुढ़ापा में वो आदत लगती है। आदत पुरानी रहती है, वो छूटती नहीं है। और जब इंसान रिटायर हो जाता है या काम नहीं रहता है तो उसका ड्रिंकिंग भी बहुत बार बढ़ जाता है
और उसकी स्मोकिंग भी बढ़ जाती है, शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावे वो हेल्दी डाइट नहीं लेता है, अच्छे खाना नहीं लेता है। जो बहुत ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनका आप देखोगे उनका रूटीन भी ऐसे ही रहता है, वो वॉक करना वगैरह कम ही करते हैं। तो क्योंकि उनका फोकस बस इस पे है, उस पे है, तो फोकस कहीं और है, तो हेल्थ पर उनका फोकस कहाँ से पड़ेगा। तो दोस्तों ये दो चीज़ें जो है ना, इससे आपको पूरी तरीके से बच के रहना है। ये आपको बहुत नुकसान देगा, इतना नुकसान देगा कि उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इंसान की मौत भी हो जाती है बहुत बार ओवर ड्रिंकिंग से, बहुत स्मोकिंग से। मैं तो लोगों को जानता हूँ पूरा वाल्व उनका सड़ गया हार्ट का, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से वाल्व बदलना पड़ा। वीक अभी भी बीमारी है ही, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑपरेशंस हुआ, लेकिन बहुत बार इंसान नहीं भी बचता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसका ध्यान रखें। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा स्वीट्स, मिठाई, जहाँ मिला वहाँ खा लिया। बंगाली लोगों को ऐसा बहुत रहता है, उनको रात में एक मिठाई चाहिए। कभी कभार खाए ठीक है, लेकिन आप रेगुलर बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो इससे देखिए, इससे आपको डायबिटीज़ बढ़ेगा, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है इससे। डायबिटीज़ है तब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, नहीं है तो होने का ख़तरा रहता है। आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। मोटापा डायरेक्ट ही इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर वो शुगर आप लेते हो बर्न नहीं होता है तो सीधे मोटापा में तब्दील हो जाता है। मोटापा की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय की तकलीफ़ हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं तो। और एक और चीज़ है जो ओल्ड एज में होता है, वो होता है कि उनको इन्फेक्शन बहुत होता है। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन मतलब शरीर में सूजन और इन्फेक्शन ज़्यादा शुगर लेने से आपको बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में दुनिया भर के इन्फेक्शन हो जाते हैं। और आपकी चूँकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, कमज़ोर है, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो इन्फेक्शन अगर होगा तो कोई रिकवरी नहीं होती है, ठीक है ना। आपकी रिकवरी बहुत स्लो होगा। इन्फेक्शन होगा, दवा आप लेते रहोगे, जो पहले 3 दिन में ठीक होता था हो सकता है 7 दिन लगे, 15 दिन लगे। तो एक्सेसिव स्वीट जो है ना, किसी फॉर्म में आपको नहीं लेना। स्वीट की मतलब सिर्फ चीनी की बात नहीं हो रही है, जितने तरह की मिठाई हैं, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, जो फ्रूट जूस के नाम पे मार्केट में मिलता है, जो रेडीमेड आता है, वो फ्रूट नहीं है उसमें, वो सिर्फ शुगर ड्रिंक है, वो चीनी का बना के सिरप है बस, और फ्रूट का एसेंस रहता है उसमें। प्लीज़ वो मत लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीठे स्वाद में आते हैं और उसमें एक्सेसिव शुगर रहता है। तो ये चीज़ें इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, खासकर बुज़ुर्ग लोगों के लिए। तो स्वीट को किसी भी फॉर्मेट में आपको अवॉइड करना है। मिठाई कभी कभार खा लिया कोई तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मत करिए, क्वांटिटी हो या कुछ भी हो, और रेगुलर मत करिए। इसको अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शरीर में अगर चीनी कम जाएगा, वज़न कम रहेगा, मोटापा नहीं होगा, आपका बीपी, शुगर, हार्ट, ये सब के पैरामीटर्स कंट्रोल में रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, इन्फेक्शन कम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है ये कि फ्राइड फूड और पैकेज्ड फूड। फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड जो है ना, उसमें कोई भी सत्व नहीं होता है, कोई भी उसमें हेल्दी चीज़ नहीं होती, सब उसमें जो है ना फैट रहता है, ठीक है ना। सैचुरेटेड फैट रहता है, ट्रांस फैट रहता है। सैचुरेटेड फैट क्या है? जितना घी, तेल, मसाला, वो क्या करता है? आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ बढ़ाता है, आपके शरीर में कोई फ़ायदा है। थोड़ा सा फैट चाहिए, लेकिन जितना आप लेते हो, थोड़ा जितना फैट चाहिए, अब तो खाना खाते हो, जितने सब्जी भाजी रोटी चावल खाते हो, उसी में जितना फ़ैट है वो सफिशिएंट है। तो एडिशनल फ़ैट, तेल, घी, मसाला कम कीजिए, उसको मिनिमम इस्तेमाल करिए, ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है। ऐसा बोलते हैं जो रिफाइंड ऑयल है वो भी बहुत हेल्दी नहीं है, या तो प्योर घी लीजिए या मस्टर्ड ऑयल, ऐसा बताया जाता है कि ये 2 ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन ये भी कम मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। उसके अलावे जितने पैकेज्ड फूड हैं या जो मार्केट में मिलते हैं, पैकेज में मिलता है, वो चीज़ें और भी ख़राब हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सैचुरेटेड फैट नहीं होता है,
उसमें ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट से भी ख़तरनाक चीज़ है, जो कैंसरस होता है, जो कैंसर की बीमारी भी आपको दे सकता है। ट्रांस फैट क्यों होता है? क्योंकि केमिकल मिलाया रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो पैकेज में आती हैं और तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, या जैसे फ्रिज में कोल्ड मीट है ठंडा किया हुआ, या पैक पराठा बना हुआ रहता है पैक करके, उसको गर्म करके खाइए। दोज आर वेरी अनहेल्दी फूड। उसको गरम गरम तो फिर भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो ऐसा चिल करके ठंडा करके पैकेज आइटम रहता है, जिसको आप 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक खा सकते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट के अलावे और भी चीज़ें ऐसी होती हैं, कार्सिजनस चीज़ें, जिससे कि फ्री रेडिकल बनते हैं और आपको कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से आपको बचनी चाहिए। इसकी जगह पे आपको जो है वो फ्रेश फ्रूट्स लेना चाहिए, हरी वेजिटेबल लेनी चाहिए, पत्तेदार सब्जी लेनी चाहिए, सलाद लेनी चाहिए, होल ग्रेन जो है चावल, आटा, सब्जी जो भी है होल ग्रेन लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, दूध जो है टोन्ड मिल्क लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें लें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, जिसमें फ़ैट की मात्रा कम हो, वो आपके लिए अच्छी है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा नमक, दोनों चीज़ें ख़राब हैं। जैसे आपको चिप्स मिलता है, चिप्स जो पैकेज में रेडीमेड चिप्स रहता है, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी फूड, आपको नहीं खाना चाहिए। उसी तरीके से नमकीन, भुजिया जो पैकेज आता है, दे ऑल आर अनहेल्दी थिंग। अब घर में कुछ बनाते हो तो अच्छा है, या फ्रेश कहीं मिलता है तो ठीक है, वो भी कम खाना चाहिए। लेकिन जो पैकेज बंद रहता है, इसकी लाइफ 6 महीना 7 महीना साल 2 साल रहता है, दे आर और अनहेल्दी फूड्स। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके हेल्थ का वाट लगा देता है। धीरे 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 आपके शरीर को नुकसान करेगा और आपके शरीर को बीमार कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आज कल देखिए ना, कितना कैंसर की शिकायत कितने लोगों को होने लगी। ओल्ड एज में मैं देखता हूँ अक्सर, मतलब 100 लोग में 15-20 लोगों का कैंसर का ओल्ड एज में, बाद में बोलते हैं कैंसर हो गया। पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, बाद में कैंसर डिटेक्ट हो गया, कैंसर का इलाज हुआ, साल भर 2 साल भर 6 महीना साल भर चला और फिर आदमी निकल लेता है। तो ये पहले इतना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ख़राब हो गई। गांव घर में पहले कहाँ मिलता था, इतनी मिठाई मिलती नहीं थी, इतना सुबह शाम कहाँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मिठाई और फ्राइड आइटम कहाँ मिलता था। जो भी बनता था घर में ही बनता था। गांव में तो ऐसे ही तो था, घर में कभी बन गई मिठाई तो बन गई, पेड़ा बन गया, कभी लड्डू बन गया, कभी कभार रसगुल्ला आ गया शहर से तो अच्छा है, नहीं तो मिठाई उठाई इतना होता नहीं था। सिंपल लोग रोटी दाल चावल सब्जी खाते थे, दूध पीते थे, दही खाते थे। अब ये इन चीज़ों की जगह पे पैकेज्ड आइटम आ गया। जोमेटो स्विगी ने तो बिल्कुल नाश किया हुआ है। क्या बनाता है, किधर रेस्टोरेंट में क्या बनता है, आपको पैक करके दे देता है, आप एकदम गरम गरम खुश हो खाते हो। लेकिन शरीर का जो नाश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी का जो नाश कर रहा है, उसका तो कोई भरपाई नहीं है। आप पैसे भी खर्च कर रहे हो, अपना शरीर भी ख़राब कर रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा जब जीव के टेस्ट के लिए अपना ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ों से आपको दूर रहना है, बच के रहना है, नहीं तो ये आपका बहुत बुढ़ापे में खासकर आपका नाश करेंगे। जवान है तब भी आप इसको इस्तेमाल ना करें, मिनिमाइज़ करें, क्योंकि जवानी का जमा किया हुआ कचरा तो बुढ़ापे में निकलेगा ना। तो जवान है तो जवान लोगों को तो और सतर्क होना चाहिए ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छा बीते। लेकिन अगर आप बूढ़े हो गए हैं तब तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए और अपने जीवा पे थोड़ा सा लगाम लगाइए, थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बच्चे लोग क्या कहेंगे, अभी आप बूढ़े हो, खा लोगे मंगा के तो क्या कहेंगे, पापा ले आए हैं तो दादाजी ले आए हैं, आपको कुछ बोला नहीं जाएगा। लेकिन आपको खुद थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यू शुड क्रिएट गुड हैबिट्स। आप ऐसी चीज़ खाएं, ऐसा काम करें कि बच्चे भी सीखें। आप जब सुबह 1 घंटा वॉक करके आते हो, एक्सरसाइज करते हो, सादा खाना खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, कहीं ना कहीं घर में बच्चे भी उस सीखते हैं। आपका लड़का भी सीखेगा, आपकी लड़की भी सीखेगी, आपके पोते पोती अगर हैं वो भी देखेंगे पापा कि दादाजी इतना हेल्दी चीज़ ले रहे हैं, फादर इतना हेल्दी, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करूं। उनकी आदत भी अच्छी होगी, उनका भी जीवन बेहतर होगा
और आपका तो अच्छा होगा ही। तो दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें हैं इनसे बचिए और इनकी जगह पे आपको हेल्दी फूड की आदत लगानी चाहिए। खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपने इसमें से कौन सा चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और किस चीज़ से परहेज़ कर रहे हो, कब से परहेज़ कर रहे हो, किसका क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। शेयर विथ मी, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड मोस्टली रिप्लाई, जो भी मुझे मिलता है उसको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।